डिजिटल न्यूज डॉट पर देखिए उज्जैन शहर की दिन भर की खबरें। जिला अस्पताल में लिफ्ट खराब होने के चलते मरीज को दूसरी मंजिल पर ले जाते समय स्ट्रेचर से सीढ़ियों पर गिरा। कर्मचारियों की लापरवाही आई सामने। उज्जैन के जिला अस्पताल में लिफ्ट खराब होने के चलते जिस बात का डर था आखिरकार वह हो गया। पिछले 2 सालों से बंद पड़ी लिफ्ट की वजह से आज उपचार के लिए पहुंचे मरीज को स्ट्रेचर पर लेटाकर उपचार के लिए दूसरी मंजिल पर ले जा रहे थे। अस्पताल स्टाफ मरीज को लेकर करीब 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा। ठीक ही उनके हाथ से स्ट्रेचर छूट गया और मरीज धड़ाम से गिर पड़ा। उपचार मिलने से पहले ही युवक दूसरी मुसीबत में फंस गया। फिर मरीज को उठाकर वार्ड में ले गए, वहां पर भी जैसे तैसे अस्पताल के बेड पर डाल दिया। देखा है वो 4 जने उठा के लाए और ऐसे कैसे ही पटक दिए पलंग पे। यूं नहीं कि उठा के ना आराम से डाल ले मरीज को। सीढ़ी पे भी गिर गई है। हाँ, तो मरीजों के साथ व्यवहार कैसा होता है? अरे सर ना संभाल नहीं है यहाँ कुछ भी। वो एक हमारा भाई है, वो भी रात को गिर गया एक्सीडेंट में, खाली बाटली लगा दी, उसकी संभाल नहीं है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अंजू भाई है। देख रेख हो पाती है अस्पताल में? नहीं हो रही है। अभी तो हमारे कलेक्टर साहब ने पूरा सर्जिकल वार्ड जो है नीचे शिफ्ट करवा दिया है और फीमेल मेडिकल वार्ड ऊपर है, तो हम लोग देख रहे हैं बराबर। वो ऐसे किसी पेशेंट को अभी तक तो किसी ने कंप्लेंट नहीं करी। सर अभी एक मरीज को ले जाया गया, तो 4 जन जब उठा के ले जा रहे थे स्ट्रेचर से, तो नीचे एकदम गिर गया है। उसको लेकर मेरी नॉलेज भी नहीं है, देखते हैं उसमें। मंदिरों की जमीन की नीलामी के विरोध में पुजारी परिवार ने दिया ज्ञापन। पूरे प्रदेश में मंदिरों की भूमि को प्रशासन ने नीलाम करने की बात कर दी है। इसी के चलते पुजारी परिवार ने उसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि नीलामी की खबर सुनने से एक पुजारी की हृदयघात के चलते मौत हो गई है, जिसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात की गई है और उनसे मंदिरों की जमीन की नीलामी को रोकने की बात कही है। अध्यक्ष ने बताया कि मंदसौर में एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रशासन के विरुद्ध रणनीति बनाकर मुख्यमंत्री से शिकायत की जाएगी। शासन जो है इसको वो कर रहा है, नीलाम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुजारी की स्थिति में, पुजारी की उपस्थिति में वो होगा, नीलामी होगी, फसल की नीलामी होगी, जमीन की नीलामी नहीं हो रही है। अगर गेहूं बो रहे हैं तो गेहूं की नीलामी होगी, सोयाबीन होगा सोयाबीन नीलामी होगी। जो पैसा प्राप्त होगा वो मंदिर के खाते में जमा किया जाएगा, मंदिर के विकास के लिए उसका प्रयोग होगा। तो आप लोगों को किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को जो है कोई सरकार पैसा ले रही है या मंदिर की जमीन पे कब्जा हुआ है, मंदिर की जमीन नीलामी कराई दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंदिर का अच्छे ढंग से विकास हो, मंदिर की जमीन अगर है तो मंदिर के विकास में उसका उपयोग हो, इसके लिए नियम लाया गया है। ठीक है। और बाकी शासकीय मंदिर हैं, शासकीय मंदिरों में जो पुजारी नियुक्त होते हैं और शासकीय मंदिरों की जो भूमियां हैं उनका प्रबंधन पुजारियों के द्वारा किया जाता है। एक ऐसे भी निर्देश हैं कि अगर मंदिरों में 10 एकड़ से अधिक की भूमि है तो उसकी जो फसल है उसकी नीलामी कर देनी चाहिए, जिससे कि उससे जो पैसा प्राप्त होता है वो मंदिर के खाते में जमा हो और मंदिर के विकास के लिए उसका उपयोग हो सके। एक ये अफवाह जो है फैलाई गई कि ये शासन जो है ज़मीन नीलाम कर रहा है या शासन जो है इसके पैसे को रखेगा, ये पूरी तरीके से गलत है। जो भी निर्णय हुआ है कि 10 एकड़ से अधिक अगर मंदिर की ज़मीन है तो उसकी केवल फसल की नीलामी कराई जाएगी, पुजारी की उपस्थिति में कराई जाएगी और उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो मंदिर के खाते में ही जमा कराया जाएगा, किसी शासकीय खाते में नहीं जाएगा, जिससे कि मंदिर के विकास में उसका उपयोग हो सके। ये बात उनको क्लियर कर दी गई। करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाला धनंजय सौरभ रोहित पवार के खिलाफ लोगों ने दिया एसपी को आवेदन की जांच की मांग। इन्वेस्टमेंट के नाम पर फर्जी कंपनियां एवं मोबाइल एप्लीकेशन से फर्जीवाड़ा करने वाला धनंजय शर्मा, सौरभ एवं रोहित के खिलाफ पीड़ितों ने दिया एसपी को आवेदन, जिसमें दर्जन भर पीड़ितों ने बताया कि किस तरह से धनंजय सौरभ रोहित पवार ने इन्वेस्टमेंट कर ज्यादा प्रॉफिट का लालच देकर लोगों से लाखों रुपए इन्वेस्ट करवा ली है। उसके बाद अपनी कंपनी का ऑफिस बंद कर लिया एवं नंबर भी बदल लिए। लोगों ने जब भी इनसे अपने पैसों की मांग की तो इनके द्वारा थानों में झूठ पकड़ने की धमकी दी एवं कईयों को तो झूठा फंसा भी दिया। थाना नीलगंगा में रोहित पवार, पंकज गुप्ता एवं 3 अन्य पर अप्रैल का झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया।
पंकज द्वारा 19 मार्च 2022 को एक आवेदन नीलगंगा टीआई को दिया था, जिसमें उसने उसके साथ हुए फर्जीवाड़े एवं रोहित पवार द्वारा उसको झूठे प्रकरण में लिप्त करने का आवेदन थाने पर दिया था। आवेदन के संदर्भ में ही दोनों पक्ष थाने गए भी, जिसमें थाने के बाहर दोनों पक्षों पैसों को लेकर समझौता नहीं हो पाया तो पुलिस ने एक पक्ष के दबाव में आकर दूसरे पक्ष के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस द्वारा फरियादी को ही आरोपी बना दिया गया। रोहित पवार शर्त रखी 3 लाख की राशि भूल जा वरना अपहरण में बंद करवा दूंगा। नीलगंगा पुलिस द्वारा देर रात 11:30 बजे एफआईआर दर्ज भी कर ली गई। अब आरोपी लोगों को फोन लगा कर बोल रहा है कि पैसे भूल जाओ वरना तो मैं भी झूठे प्रकरण में फंसा दूंगा। सर, आज से कुछ माह पूर्व एक कंपनी चालू हुई थी ABN पे और एक BDC ग्रुप। इन लोगों में क्या लोगों को लालच देकर इन्होंने पैसा जमा करवाया था कि हम आपको 3% 5% का मार्जिन देकर अच्छा आपका बिजनेस डेवलप करेंगे। रिचार्ज के माध्यम से इन्होंने ग्रुप बनाया था कि जैसे आप कुछ खरीद सकते हो, कुछ पे कर सकते हो, उसके लिए भी इन्होंने दिया था। इन्होंने दुकानदारों को लुभावने भाव दिए थे। उसके बाद में स्टेटमेंट दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा लगाओ, आपको पैसे का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से इन्होंने लगाया था और हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपये का ये ट्रांजेक्शन इनके पास हमने पहुँचाया था। अब इनके पास जब हम लोग पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। सब धीरे धीरे इनके जब हम पैसे आते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग आते हैं और हमसे बात करते हैं कि अगर तुम थाने पे जाओगे या कहीं पर भी जाओगे तो आपके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करे जाएंगी। इसी संदर्भ को लेकर अभी हम 19 तारीख के दिन हमने एक आवेदन भी दिया था नीलगंगा थाने में कि भाई साहब ऐसी बात है। उन्होंने एक आवेदन दिया था और 25 तारीख को पंकज गुप्ता, संजय नानेरे, दर्शन गुप्ता और राहुल कुमावत के ऊपर इनने झूठा प्रकरण लगा दिया, जिसमें उनके ऊपर अपहरण की धारा लगवाकर इनको जेल में पहुँचाने का कार्य किया है। और इनमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं। अपने जो आनंद भटोल जी का नाम एक आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ा स्कीम हुआ था करोड़ों रुपए का इसके अंदर, वो लोग भी इनके अंदर शामिल होंगे। एक अभी हवाला वाला केस हुआ था, वो लोग इनके साथ में शामिल हैं। और कई बड़े दिग्गज इनके ऊपर दबाव बनाते हैं इन सभी के ऊपर कि आप इस तरीका का कार्रवाई करो, हम लोग सब समझ लेंगे। ये भैया है अपंगे पाँव से और इनके ऊपर भी लगभग कितने लोग हैं जिन्होंने उनको पैसा दिया है? ये सब 150 से 200 लोग हैं और भी लोग हैं जिनके ऊपर ANB पे। आज आप अधिकारियों से मिले तो किस तरह का आश्वासन आपको मिला है? क्या अभी अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर जांच करेंगे और अभी हम लोगों से बयान ले रहे हैं सभी के। अभय परिहार पैसे लेने गया था मतलब रोहित पवार से, तो उन्होंने उल्टा अपहरण का मतलब उसके ऊपर मतलब केस लगा दिया, झूठा केस लगा, मतलब झूठा केस लगा दिया। आज मेरा बेटा और उसके 2 साथी और मेरा नाबालिग बेटा वो तीनों आज जेल में है सर। चारों जेल में? वो मतलब चारों जेल में। ये मतलब रोहित पवार ने कैसे झूठी साजिश किस तरह की रची आप लोग बताएं? सर, अपहरण करने वाला थाने में नहीं जाएगा, एक बात तो ये है। वो थाने में मतलब गया था सर, वहाँ पर उसका आवेदन पड़ा था और वो आवेदन लेने गया था और पुलिस वालों ने उसको मतलब जबरदस्ती मतलब अपहरण का केस डाल के आज मतलब जेल में है सर। वो बैंक में कैशियर है, इंडसइंड बैंक मतलब जवासिया, उसमें मतलब कैशियर है। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ पैसे मतलब लेने गया था उससे और आज उसका जीवन मतलब पंकज ने उनको दिया था 3,20,000 रुपये। जी, कितने समय में दिया था? मतलब सर वो 3-4 किस्तों में दिया था। बैंक पूरा मतलब ट्रांजेक्शन है। किस तरह का प्रलोभन उन्होंने पंकज को दिया? यही है कि हम तुमको इसमें मतलब 10,000-20,000 रुपये हर महीने मतलब इसको ऊपर देंगे, मतलब 15%। आपके आश्वासन मिला? हाँ, अभी तो बात हुई है, मतलब बयान ले रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जांच करने बाकी हमारे चारों बच्चों का मतलब भविष्य बिल्कुल अंधकार में है। और मेरे बेटे का नाम मतलब दर्शन गुप्ता, वो अभी मतलब नाबालिग है। इनका नाम संजय, इनका बालक भी दर्शन। महाकालेश्वर मंदिर में चलित भस्म आरती दर्शन की व्यवस्था होगी शुरू। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में प्रातः में होने वाली भस्म आरती में अब सभी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में बताया कि महाकाल मंदिर की भस्म आरती में बुकिंग के माध्यम से वर्तमान में श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जाते हैं, लेकिन सभी श्रद्धालुओं को भस्म आरती में दर्शन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसको देखते हुए आगामी प्रबंध समिति की बैठक में चलित भस्म आरती दर्शन की व्यवस्था पर विचार किया जाएगा और गणेश मंडप के पीछे की ओर से श्रद्धालुओं को चलित भस्म आरती दर्शन कराने का प्रबंध किया जाएगा।
देखिए, चलित भस्म आरती का एक विचार जो है वो आया है और जो आगामी प्रबंध समिति की बैठक होगी उसमें इसको रखा जाएगा। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि अभी हमारी जो भस्म आरती की परमिशंस हैं वो 1600 हैं और उसको हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि उससे ज़्यादा लोगों को बैठाने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अगर उससे ज़्यादा लोगों को बैठाते हैं तो उनको भस्म आरती के दर्शन नहीं हो पाते हैं अभी सामने। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन माध्यम से हो, चाहे प्रोटोकॉल के माध्यम से हो, जितने लोगों को भस्म आरती की परमिशन मिल रही है उससे कहीं अधिक लोग छूट भी रहे हैं जो भस्म आरती की परमिशन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए उनको निराश होकर वापस ना जाना पड़े। अगर ऑफलाइन टिकट लेने के लिए कोई आदमी 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद भी टिकट नहीं ले पाता है, पास नहीं ले पाता है, तब भी उसको हम लोग कोई न कोई सुविधा मुहैया कराएं। इसके लिए विचार आया है कि गणेश मंडपम की पीछे की जो 2 लाइनें हैं उनको अगर हम लोग छोड़ देते हैं और वहाँ पर चलित भस्म आरती चलती रहती है, चलित दर्शन चलते रहते हैं, बाकी शेष जगहों पर लोग आराम से यथावत जैसा पहले बैठते थे वैसे बैठे रहें। अगर ऐसी कोई व्यवस्था संभव है तो मुझे लगता है कि उसको करना चाहिए। आगामी प्रबंध समिति में इस पर विचार किया जाएगा। अगर सभी की सहमति होगी तो इसको लागू किया जाएगा।